नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने कठपुतली कविता पढ़ी थी जिसमें हमने यह जाना कि एक कठपुतली को स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हो गई। तो उसे देखकर जो और कठपुतलियाँ थी वह भी कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हमें भी इस बंधन में बंधे हुए, हम भी आज़ाद होना चाहती है। लेकिन जब कठपुतली पर और कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई तो वह सोच समझकर कदम उठाने की बात सोचने लगी। क्योंकि बेटे, जब हमें स्वयं कुछ करना होता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब औरों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम एक एक कदम बहुत ध्यान से उठाते हैं। तो कठपुतली को भी यही बात लगी कि अब उसके साथ और कठपुतलियाँ हैं, अगर मान लो वह कुछ गलत कदम उठाती हैं तो उसका असर उनके ऊपर भी होगा। तो ये हमने क्या पढ़ी थी? कविता कठपुतली। कठपुतली हम कहते हैं यह तो मेरी कठपुतली है। कठपुतली का मतलब जिसे हम अपने इशारे पर नचा सकते हैं। तो जो कठपुतली होती है वह भी दूसरों के इशारे पर नाचती है। जिधर धागा खींच दिया वह उधर चली गई। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अब पहला प्रश्न है, ज़रा ध्यान से सुनिए। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर क्या होगा? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे चारों ओर से धागों से बांध कर रखा गया था। कि जो कठपुतली थी उसे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे चारों ओर से वह धागों से बंधी हुई थी। वह इस बंधन से तंग आ गई थी कि वह काफ़ी समय से इस बंधन में थी, तो वह तंग आ गई थी। उसमें उसे भी आज़ाद होने की इच्छा होने लगी थी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी। पराधीनता के भाव का बोध होने पर वह क्रोधित हो उठी। कि पराधीनता क्या होती है? जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हम अपना निर्णय खुद नहीं ले पाते, जब हम दूसरों के अधीन होते हैं, तो जब उसे यह भाव का बोध हुआ कि मैं तो जो मेरे धागे को खींचता है मैं तो उधर ही चली जाती हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और इसीलिए वह स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कि कठपुतली को अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा है, कि वह आज़ाद होना चाहती है, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती अपने पैरों पर? तो उत्तर क्या होगा? कठपुतली अपने पांवों पर खड़ी तो होना चाहती है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। कि उसके अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह खड़ी हो जाए या वह विरोध कर सके। वह धागों से बंधी हुई है और दूसरों के अधीन है। कि वो दूसरों के अधीन है, दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए वह अपने पाँवों पर खड़ी नहीं हो पाती। ठीक है, अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को कैसी लगी और क्यों? जबकि पहली कठपुतली ने आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की, तो और जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उसके साथ उन्हें वह बात कैसी लगी और क्यों? कि 2 क्वेश्चन है, कैसी और क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। क्योंकि वे भी आज़ाद होना चाहती थी। तो पहला उत्तर हो गया कैसी लगी? उन्हें वह बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी आज़ाद होना चाहती थी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अब आगे है क्यों लगी? क्यों लगी? दूसरी कठपुतलियों को लगा कि यदि पहली कठपुतली स्वतंत्र हो गई
तो वह अवश्य ही स्वतंत्र हो जाएगी। कि उसे अच्छी लगी, और क्यों लगी? क्योंकि उसे लगा कि अगर वह इस बंधन से, इन बंधनों से आज़ाद हो गई तो हम भी आज़ाद हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा उत्तर नंबर 3 हो गया है। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को कैसी लगी और क्यों? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने मन के अनुसार चलना चाहती थी। दूसरी कठपुतलियों को लगा कि यदि पहली कठपुतली स्वतंत्र हो गई तो वे भी अवश्य ही स्वतंत्र हो जाएंगी। कि अगर एक आदमी को, अगर एक वो कठपुतली आज़ाद हो जाती है तो अगर वह भी कोशिश करेंगी तो वे और कठपुतलियाँ भी आज़ाद हो जाएंगी। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिए। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि पहली कठपुतली थी जो शुरू में यह बोल रही थी कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। लेकिन फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि कैसी इच्छा? कि पहले तो वो ये कह रही थी मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन एकदम से वह चिंतित क्यों हो गई, क्या कारण था? अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटे, 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपायों को सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उम्र कम थी। अब इनमें से कौन सा विकल्प आपको सबसे सही लगता है? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपायों को सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि जब और कठपुतलियों ने भी बोला कि वह भी आज़ाद होना चाहती हैं, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे हर काम सोच समझकर करना होगा। तो इसका उत्तर विकल्प नंबर जो 1 है वही ठीक लग रहा है, क्योंकि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। अब हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं।